हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो हम कह रहे थे कि एक नया कॉन्सेप्ट हमको लाना था अभी, है ना। चलो शुरू करते हैं, नहीं चलेगा? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट, WHEAT, व्हीट, स्टोन, STONE, ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से सुनो। Any circuit in the form any circuit in the form either this कोई भी सर्किट जो इस फॉर्म का दिखे, या फिर इसका एक और फॉर्म है वो भी देख लो। ठीक है, तो कोई भी सर्किट जो इस फॉर्म का हो, अगर ध्यान से देखो तो दोनों सर्किट एक ही है। बोलो, दिखाई पड़ रहा है क्या कि दोनों सर्किट एक ही है? बोलो। चलो भाई, अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। अब मेरी बात सुनो। Any circuit in the form of this is called wheat stone bridge. wheat मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, और ब्रिज मतलब पुल। ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं गेहूं पत्थर पुल। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अब तुमको लग रहा है यार कैसा नाम है यार ये, गेहूं पत्थर पुल कोई नाम होता है? नाम है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तिरंगियों के नाम ऐसे ही होते हैं। अब सुन, तो इस तरह के सर्किट जो है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा बैलेंस्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज कभी बैलेंस होता है, कभी अनबैलेंस होता है, और दोनों ही बड़े काम के हैं। बैलेंस होगा तो भी काम आएगा और अनबैलेंस होगा तो भी काम आएगा। तो अनबैलेंस जब होगा ना, तब तो ये बहुत परेशानी देता ही देता है, लेकिन जब बैलेंस है तो क्या करेंगे वो सुनो। इफ R1/R2 is R3/R4, then when R1/R2 is R3/R4,
then the bridge is said to be balanced. The bridge is said to be balanced and is known as balanced Wheatstone bridge. And is known as balanced Wheatstone bridge. जब R1 बाई R2 R3 बाई R4 के इक्वल होता है उस केस में नीचे लिख लो, in case of balanced Wheatstone bridge, in case of balanced Wheatstone bridge, there is no flow of current through R5. There is no flow of current through R5. That is, potential difference across R5 becomes 0. Potential difference across R5 becomes equal to 0. Potential difference across R5 becomes equal to 0. ठीक है ना? Potential difference across R5 become equal to 0. That is, the point A and B are equipotential. तो जब R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होगा उस केस में इस ब्रिज को हम लोग कहते हैं ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस R5 से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। और करंट का फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब पक्का यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा और करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? बोल दो बोल दो। अब सुनो मेरी बात, अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं। आ जाओ, कैसे प्रूफ करेंगे देखो, तो प्रूफ कर देते हैं फटाफट जरा। अ, ये सर्किट है मान लो, और ये वाला भी आपका एक सर्किट है जो दिख रहा है आपको। देखो, तो अब हम इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। आ जाओ देखते हैं। मान लो कि यहां से आई करंट गया, तो यहां से अगर I1 गया होगा तो यहां से I माइनस I1 जाएगा। और आप कह रहे हो इधर कोई करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब I1 का मतलब ये पूरा I1 इधर से जाएगा, वैसे ही इधर से पूरा I माइनस I1 जाएगा और ये जुड़ जाड़ के I बन के निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले हम VA माइनस VB इस लूप में लिखेंगे, फिर हम VA माइनस VB इस लूप में लिखेंगे। तो देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम VA माइनस VB इस रास्ते से लिखेंगे, फिर हम VA माइनस VB इस रास्ते से लिखेंगे। तो आओ देखते हैं। VA माइनस VB जो कि 0 है, अगर हम इस रास्ते में लिखे तो यहां से यहां आए तो होगा माइनस I1 R1,
और फिर अगर हम यहां से यहां आए तो हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R2। यहां से I1, चूंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तभी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो I1 बाई I माइनस I1 अगर हम निकाले तो ये आ जाएगा R2 बाई R1, का नाम 1 कर दो। फिर वही VA माइनस VB इस रास्ते से निकालो। तो पहले हम यहां से यहां आएंगे, जीरो होना है वैसे तो I1 इंटू R3 माइनस I1 इंटू R4, ऐसा हो गया। फिर से अगर हम इक्वेट कर लें तो आ जाएगा I1 बाई I माइनस I1 इज R4 बाई R3। जब ये और ये आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 R2 बाई R1 इज R4 बाई R3, यानी R1 बाई R2 इज R3 बाई R4। अब देख सकते हो वो कंडीशन हो गया। जब यहां से कोई करंट का फ्लो नहीं तो ये, और जब ये तो यहां से कोई करंट का फ्लो नहीं। अरे बताओ, बात समझ गए क्या? ये और वो दोनों एक ही है, समझ में आ गया ना ये बात? तो बोलो, दोनों, ये दोनों सर्किट एक ही है, समझ गए ना? अब सुनो, अब मेरी एक बात सुनो पहले। हाँ, एक बात तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं पहले ही, कि अगर एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे आर्म्स की वैल्यू अगर आर है, उसका इक्विवेलेंट भी आर ही होता है। देख लो कैसे। वैसे देख के बताना, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? हाँ जी। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। तो अगर ये बैलेंस, क्योंकि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ रहा है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। अगर ये दोनों किसी काम का नहीं है तो ये दोनों सीरीज में हो गए तो इक्विवेलेंट टू आर, और ये दोनों भी सीरीज में हो गए तो टू आर, और टू आर पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट। ध्यान रखेंगे कि अगर एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे आर्म्स की वैल्यू आर है तो उसका इक्विवेलेंट भी आर ही होगा। क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आओ। ये तो हुआ तब का जब ये सर्किट बैलेंस्ड हो। अनबैलेंस जब नहीं होता है ना तो ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है। तो हायर क्लास में एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। शुभम एक्साइटेड मत होना, ठीक है? हायर क्लास में एक तरीका होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। वो तरीका थोड़ा सा आसान पड़ता है, बुक वाला जो तरीका है वो महा लेंदी होता है। तो आओ हम आपको सिखा रहे हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं।
हेडिंग डाल दो, डेल्टा स्टार कन्वर्जन फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। डेल्टा स्टार कन्वर्जन फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में डेल्टा स्टार कन्वर्जन कैसे काम करता है, तो ध्यान से सुनना। हम डेरिवेशन में भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए डेरिवेशन काम का है नहीं, हम केवल आपको मतलब समझा रहे हैं। देखो, जैसे ये है डेल्टा, ठीक है। मेरा कहना है कि हम इस डेल्टा को स्टार बना देंगे। अब छोटा बोल रहा है सर हमको भी बना दो स्टार। तो ये छोटा वो वाला स्टार नहीं है, ये बचपन वाला स्टार है। तो मेरा कहना है कि हम इसको ऐसा बना देंगे, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ठीक है, आओ देखते हैं। मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है ना। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। मेरा कहना है कि इस सर्किट को हम इस सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। है ना, हम इस सर्किट को कह रहे हैं कि हम इस सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब बात ये आता है कि सर आपने हटा तो दिया, लेकिन जो ए के साथ जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तरीका बड़ा आसान है। ए के साथ जो दो रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनका प्रोडक्ट बाई सबका सम। ए के साथ यहाँ पे अगर ए है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो लिखने का तरीका है ए के साथ जो डायरेक्टली अटैच है दोनों का प्रोडक्ट बाई तीनों का सम। तो आंसर आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे ही अगर ये बी है तो आप मन में सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। R1 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे ही अगर ये सी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे तो स्टार को भी डेल्टा बनाया जाता है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, हमारे लिए ज्यादा काम का है डेल्टा से स्टार। अरे कैसे लिखे ये समझ में आया क्या, बता दो। अनबैलेंस ब्रिज हो या बैलेंस ब्रिज हो, सब में ये बड़े अच्छे से काम आएगा। बोलो। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं कि कैसे ये काम आएगा। पहले हम देखते हैं कैसे दोनों दोनों में प्रॉब्लम कर लेते हैं, आ जाओ। चलो शुरुआत करते हैं। ये अभी मैंने जो प्लॉटिंग हम लोग कर रहे थे ना, 4 पॉइंट रूल, ये उसी का पार्ट है, आप इसी में आगे एक्सटेंड करते जाओ।
देखो, अपने को इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। इस बार सबका रेजिस्टेंस आर है। चलो बताओ जरा इक्विवेलेंट कितना आएगा। अच्छे से प्लॉटिंग करो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। और एक बार सेम प्रॉब्लम रिपीट करेंगे आप। लेकिन इस बार बी ये है। चलो फाइंड करके दिखाओ। अच्छे से एकदम प्लॉटिंग वगैरह कीजिए। बता दो फटाफट जरा। जल्दी जल्दी अच्छे से एकदम। वैसे इनमें कितने डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं पहले वाले में? हाँ, 4 डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, बिल्कुल सही। अब ये पता चल गया तो चलो एक प्लॉटिंग वाला है ना, थोड़ा पता नहीं तुम लोग प्लॉटिंग में कहीं परेशान ना हो रहे हो तो हम एक समझा देते हैं। जैसे ये ए है ये बी है तो इसका नाम सी करना पड़ेगा और इसका नाम डी करना पड़ेगा। अब 4 पॉइंट आ गए हैं जिनके बीच में निकालना है, उनको साइड वाइज रख लो और सी और डी को इधर इधर रख दो। ठीक है ना? अब हम प्लॉटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ए और सी के बीच में एक लगा दो। सी और बी के बीच में एक लगा दो। सी और डी के बीच में एक लगा दो। ए और डी के बीच में एक लगा दो। डी और बी के बीच में एक लगा दो। फिर रह गया है क्या? हाँ, एक रह गया है कोई। ए और बी के बीच में एक रह गया है तो उसको ऊपर से या नीचे से लगा दो, जिधर मर्जी है उधर लगा दो। तो आप देख सकते हो कि आपका ये वाला जो सर्किट दिख रहा है, ये वाला, दिस इज अ बैलेंस विद स्टोन ब्रिज। और सारे आर्म्स की वैल्यू आर है तो इक्विवेलेंट भी आर हो जाएगा। अब ये आर और ये आर दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट आ गया R/2। दूसरे का ट्राई करो फटाफट। जरा दूसरा ट्राई कर लो जल्दी जल्दी। अच्छे से प्लॉटिंग करो। सब प्लॉटिंग का खेल है। अच्छे से प्लॉटिंग कर दो खाली।
जल्दी फाइंड करो, बस दो बच्चों का आंसर आया अभी तक। फटाफट प्लॉटिंग करो। बाकी बाकी भी जल्दी जल्दी ट्राई करे। ठीक है, देखो अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, 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 फाइंड करो जरा इक्विवेलेंट। चलो दोनों में कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी। दोनों का ट्राई कर लो फटाफट।
हाँ जी, आ गया। जल्दी जल्दी, एकदम आसान सा पार्ट है ये। फाइंड करो जरा इसको। किसका आर बाई टू, किसका आर पता ही ना चल रहा है हमको तो। रुक, नंबर बताओ। ये है 1, ये है 2, और ये है 3। अब बताओ। 3 का आर। शुभम कौशिक लेफ्ट। फिर शुभम कौशिक कैसे आ गया रे? दूसरा है। थर्ड वाले का क्या आ रहा है? वैसे थर्ड वाले में एक खास बात है, समझ में आ रहा है क्या? क्या खास बात है? हाँ, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो भी एक का नहीं, इन दोनों का। तो सही मायने में देखो तो ये क्वेश्चन पुराना वाला ही हो गया। बोलो। ये वाला क्वेश्चन तो पुराना वाला ही हो गया ना, अब तो ये दोनों किसी काम का है नहीं। तो प्लॉटिंग भी वही होगा, आंसर भी वही आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो हो गया कि क्वेश्चन में कैसे बैलेंस विडस्टोन ब्रिज आएगा। कभी कभी क्या होगा कि अनबैलेंस विडस्टोन ब्रिज आएगा, कैसे आएगा देखो जरा ध्यान से। देखो, तो अपने को इक्विवेलेंट चाहिए इसके इसके बीच में, लेकिन बदमाशी क्या किया है इस बार।
यहां लगा दिया है आर, यहां लगा दिया है 2R, यहां लगा दिया है 2R, यहां लगा दिया है R। अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये बैलेंस ब्रिटिश ब्रिज नहीं है। क्यों दिख रहा है क्या ये? जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो साफ समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2। और वही जब हम इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो और वही जब हम इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिटिश ब्रिज नहीं है, ये अनबैलेंस ब्रिटिश ब्रिज है। तो अनबैलेंस ब्रिटिश ब्रिज को सॉल्व करने का बुक में जो तरीका दिया हुआ है वो महा लेंदी तरीका, हम उसको यूज नहीं करते हैं। हम यूज करेंगे डेल्टा स्टार, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। कैसे यूज करेंगे एक बार देख लो। हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट के डेल्टा को स्टार बना देंगे। या तो आप बोलो तो हम इसको स्टार बना सकते हैं, इतने पार्ट को आप बोलोगे तो हम स्टार बना देंगे। या फिर आप अगला पार्ट बोलोगे तो हम उसको भी स्टार बना सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको स्टार आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरा वाला पार्ट आप खुद करेंगे, आंसर एक ही आएगा। और समझते हैं अच्छे से। तो इसका नाम चूंकि ए है ऑलरेडी, तो इसका नाम बी है, तो इसका नाम सी और इसका नाम डी कर देते हैं। तो नाम रखना ही पड़ेगा, नाम रख दिए। अब इनको इनको तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे का वैसे ही छोड़ दो। जो कहानी बदलना है इधर वाले का बदलना है। तो कैसे बदलेंगे देखो, जिसके अबाउट निकालना है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जहां है उसको वहीं रहने दिया करो। देखो, ए यहाँ है तो हम चाहते हैं कि ए अभी भी वहीं रहे, तो वो बदले नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। एक इधर, एक इधर। देखो, और बाकी जो जैसा था वो तो वैसा है ही है। ये 2R को यहाँ लगा दिए, ये R को यहाँ लगा दिए, दोनों को जोड़ के इसको B बना दिए। पुरानी कहानी है सारा का सारा। अब ध्यान से देखो, ये अपना A है। तो बताओ, ए के साथ जो रेजिस्टेंस यहाँ लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू अभी हम समझाए थे ना, बोलो कितना लिखा जाएगा। कैलकुलेट करो, बताओ अच्छे से। हाँ जी बोलो। R/2, हाँ दोनों का प्रोडक्ट और सभी का सम, तो R/2 आ गया, बिल्कुल सही। ये वाला मतलब यहां से जुड़ा हुआ वाला बताओ कितना लेंगे, जल्दी बोलो। R/4, हाँ दोनों का प्रोडक्ट बाई सबका सम, बिल्कुल सही। यहां से जुड़ा हुआ वाला, तो दोनों का प्रोडक्ट बाई सबका सम, तो R/2 आ गया। और ये तो खैर जो था वो है, उसको मैंने कुछ नहीं किया है। अब दिख रहा है ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, उसके साथ सीरीज करके इक्विवेलेंट निकाल लो। निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सारे आंसर फाइंड करें, और क्या आ रहा है बताइए।
तभी फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अरे बाकियों का भी आया क्या? जल्दी जल्दी फाइंड करो। अभी जैसे ना मैंने आपको ये करके दिखाया कि इसको अभी हम बनाएं स्टार। तो मेरा कहना है कि आप इसको स्टार बनाओ को, और चेक करो आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो। देख अब शुभम, सेम ही है तुझे लग तो, चले काम कर, चल ठीक है रुक, तेरा उपाय लगाता हूँ, रुक जा। सेम ही है ना, ले आ जा तू, सेम ही है तो करा ही देता हूँ। तो ये आर, ये 2R, ये 3R, ये 4R, ये R। इक्विवेलेंट फाइंड करके दिखाओ। हाँ सेम है। सेम नहीं है, फंस जाएगा देख। इधर का स्टार के एलिमेंट अलग है, उधर का डेल्टा का एलिमेंट अलग है। अरे पहले वाला डब्बा का एलिमेंट वही है ना। दोनों को बारी बारी से स्टार बनाओ और आंसर निकाल के बताओ मुझे। सेम आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। बताओ जरा अच्छे से। अब दूसरे वाले को पकड़ के चेक करके देख। हाँ जल्दी जल्दी फाइंड करते जाओ। अभी पहला डब्बा को आपने स्टार बनाया है, अब दूसरे डब्बे को स्टार बनाओ।
ये मारा है मतलब यही है कि तुमने दोनों बार प्रैक्टिस ठीक किया है। जल्दी जल्दी सारे ट्राई करें। पहले पहले वाले डब्बे को स्टार बनाओ और इक्विवेलेंट निकाल के देखो, फिर दूसरे वाले डब्बे को स्टार बना के देखो। बस दो बच्चों ने करा, बाकी ने किया ही नहीं है। बताओ। किन बच्चों ने करा है? यादव, एक सुबह कुमार, तो ये परीक्षित है मुझे लग रहा है ना। शिव कुमार तो परीक्षित है। हम्म। अरे परीक्षित पढ़ ले। जल्दी जल्दी इक्विवेलेंट निकाल ले। तेरा तो हो ही गया, हाँ सॉरी, तेरा हो गया। हाँ, दोनों से करके देखने का है। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, चीजें सब आसान हो जाएगा, बस मेहनत करते जाओ। हम्म। आज महावीर सर बता रहे थे कि शायद कल ही लास्ट क्लास होगी शायद। महावीर सर ये तो कह रहे थे। बता रहे थे, बोले बच्चे कम आ रहे हैं, तुम ही लोग के बारे में बोल रहे थे कि बच्चे कम आ रहे हैं क्लासेस अब जो है। हम बोले हाँ, कल भर लेके छोड़ देते हैं। चलो मुझे बताओ पहले, कहाँ हम लोग कहाँ पहुंच गए यार? क्या बोल रहे थे? हाँ, थोड़ा मुझे जाना है उत्तराखंड। तो हम कहाँ थे यार? रुक जा, भटका देता है ये लोग खाली। कहाँ थे? हाँ, अब सुनो। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा ना, एकदम खतरनाक टाइप क्वेश्चन बना देगा, ये तो कुछ भी नहीं है। ऑल्दो ये भी इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है, बुक वाला जो तरीका है ना, उसको सॉल्व करोगे तो एक खतरनाक एक पेज का सॉल्यूशन बनता है। वैसे कभी बदमाशी करे तो ऐसा बना सकता है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, एक केवल समझा देते हैं। जरा आ गया। और एक और लगा देते। ठीक है, ऐसा बना दिया। देखो, जैसे आर टू आर आर, आर टू आर, आर टू आर, बोला इसका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ। अब बुक वाले तरीके से अगर आपने इसको किया तो आपका हालत हो जाएगा खराब। तो यहाँ पे बुक वाला तरीका तो लगाना ही नहीं है आपको। यहाँ पे अभी तरीका जो बताए हैं, अकल लगाओ और मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी कर लो।
दिमाग लगाओ जरा फटाफट। जल्दी बताओ क्या आएगा। समझ में तो आ रहा है कि हमको करना ये है कि हम पहले इसको बनाएंगे स्टार। और फिर हम को बनाएंगे स्टार। दो स्टार बनाएंगे, अपना काम बन जाएगा। अब बहुत लेंदी है तो करना। चल करके दिखा। घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहा है, उसमें भी सर कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। आज जो भी है मुझे मत दिखा। अरे मैथ का मैथमेटिक्स है ना। बायो वाला बच्चा है क्या तू? अब जो करना है कर, मुझे नहीं पता, मुझे आंसर चाहिए। देख छोटा ने कर दिया है। बोल। जल्दी जल्दी कर। अरे मैथमेटिक्स ही है ना। कोई उर्दू फारसी तो है नहीं। बस। बिना सॉल्व किए हुए ऊपर से देख के लिख दिया, मुझे पता है ना। सोच रहा कि सर दूर बैठे थोड़ी पकड़ पाएंगे। अरे बाकी भी फाइंड कर लो जल्दी जल्दी। कि चला गया, तूने सोचा होगा कि दूसरा मेरा आया तो सर तो समझ
अरे बाकी भी ला, दो तीन बच्चों का आंसर आ। मुस्कान, समीर, परीक्षित, तनिष्क, एकदम बुद्धू बुद्धू कैलकुलेशन एक एक घंटे लगा रखा है। अरे युवराज महाराज, कहाँ से वेटेश्वर में तो अटक लिया। देख ना, इसको क्या बनाएंगे, अभी इसको बनाएंगे ऐसा। अभी केवल ध्यान इस डब्बे के अंदर वाले पे रख। अभी समझाए थे, फट से भूल गया। देख, दो डब्बा, दो स्टार, यहाँ ए को रखना है, ये अपना यहाँ है, और ये अपना यहाँ है। जो ए से जुड़ा हुआ है, क्या बताए थे, जो ए से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उनका प्रोडक्ट सबका सम। दिख रहा है, 2r/5 हो गया। यहाँ वाले में जो दोनों डायरेक्ट जुड़ा है भाई, सबका सम, तो फिर 2r/5 हो गया। यहाँ वाले में देखो, ये और ये जो कि 4r हो गया, यानी 4r/5 हो गया। वैसे इधर कन्वर्ट कर लो, जो बी के साथ जुड़ा हुआ है वो आ जाएगा r/2। इन दोनों का प्रोडक्ट बाई सबका सम। तो यहाँ से जुड़ा हुआ है वो आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट बाई सम। और जो यहाँ से जुड़ा हुआ है वो आ जाएगा 2r/4, यानी r/2। बाकी ये 2r जैसा था वैसे रहने दो, तो भी वैसे ही रहने दो। खेल खत्म हो गया। तो क्या दिक्कत है रे? तरीका बता दिए कैसे करना है, नहीं करना है। तो ये तो था कि डेल्टा स्टार कैसे लगाते हैं। वैसे एक बात और बता देता हूँ, सुनो। हाँ, क्या नहीं वो, हाँ एग्जाम में इतना नहीं आएगा। अब एक चीज सुन लो, दिक्कत क्या है कि जो डेल्टा स्टार है ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस में। कैपेसिटर में ये काम नहीं करता है, इसका एक दिक्कत है। तो कैपेसिटर में क्या करना पड़ता है वो समझाते हैं, आ जाओ। बैलेंस्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे का वैसे ही काम करेगा जैसे रेजिस्टेंस में काम करता है। बस फॉर्मूला उल्टा होता है, वो आपको पता ही है। लेकिन कैपेसिटर की दुनिया अलग है, तो उसका भी कहानी हम समझा देते हैं आपको। कस्टम बनाए कैसे। समझ जाना तुम, ठीक है ना, हम ऐसे फटाफट बना देते हैं। कैपेसिटर ऐसे ऐसे दिखता है। ये तो ये काम कर रहा है। 1 मिनट रुको तो फिर। देखो, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया, 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 एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। ये है मान लो सी का, और ये है 2c का। ये है 2c का, और ये सी का। देखो एग्जाम में नॉर्मली ना यही वाला ज्यादा आता है।
पहले दो का रेशियो 1/2 और बाद वाले दो का रेशियो 2/1। ठीक है। तो अब दिक्कत ये हुआ कि कैपेसिटर में जो कि डेल्टा स्टार काम तो करता नहीं है, लेकिन बच्चा बोला सर इसका कोई ट्रिक तो बताना ही पड़ेगा। तो कई साल मैंने माथा पच्ची करने के बाद एक बात मुझे समझ में आया। तो मुझे समझ में आ गया। तो बाद में मुझे समझ में आया और मैंने इस मेथड का नाम रख दिया मोहंती रूल, एम रूल। अब ये एम रूल क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। और इसका नाम एम रूल क्यों पड़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे लिखना, कैसे है, देखो ध्यान से सुनना, बाद में मत बोलना इसे छूट गया मेरा। यहां से शुरुआत किए, यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां, देखो एम आ गया ना। इसलिए इसका नाम मैंने मोहंती रूल कर दिया है, एम रूल। बच्चों ने बोला था इसका नाम एम रूल कर दो। तो बच्चे कहते सर ऐसे फायदा क्या हुआ। तो फायदा कैसे, देखो कैसे लिखना है। पहले इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हुआ। फिर इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हुआ। फिर इसका इसका प्रोडक्ट। फिर इसका इसका प्रोडक्ट। ऊपर की कहानी खत्म। अब नीचे क्या लिखना है ध्यान से सुनो। नीचे लिखना है ये प्लस ये, मतलब 2C प्लस सी। और जो बीच में आ रहा है उसको डबल करके लिखना है आंसर। अरे बोल दो। तो इसका आंसर आ गया 7C/5। हाँ ये फेल होता है, कब फेल होगा सुन लो। जब रेशियो ऐसा हो 1/2 2/1 तब ये ठीक काम करेगा। अगर रैंडमली कुछ भी दे दिए तो हो जाएगा गलत। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि आपके एग्जाम में यही वाला आता है, रैंडमली वाला बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मोंते रूल याद रहा क्या। क्या ना ये सब जुगाड़बाजी करते थे मेडिकल वाले बच्चों को जब पढ़ाते थे ना, तो उनके लिए भाई, उनके लिए इतना टाइम तो होता नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो ये तरीका बना दिए। मुझे लगता है रेजिस्टेंस वाले में भी शायद लग जाता है ये वाला, एक बार आओ करके देखते हैं। शायद रेजिस्टेंस वाले में भी अगर ऐसा पैटर्न हो तो शायद लग जाता है, एक बार देख लेते हैं आज। जैसे R 2R 2R R R। देखना ये लगा के लगता है क्या ऐसे। 2 1 3 3 2 5 5 2 7। और ये और ये वाला 2 बार यही आया था क्या, देखना एक बारी। अरे सुबह में क्या बोल रहा है, अब तो उनने ही मचा रखी है, किसने, मेडिकल वालों ने। अब तो देख रहा होगा पूरा न्यूज व्यूज सब में छा गया है वो चीज। यार छोड़ो, अब क्या ये सब बोलना है। लेकिन हाँ इतना समझो कि चमत्कार बार बार नहीं होता है।
हमेशा याद रखो इस बात को। चलो देखो, समझ गया ना ये। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें कि ये मेथड तभी काम करेगा जब रेशियो 1/2 और 2/1 वाला चक्कर पड़े। समझ गया क्या? अरे बुक में ये रूल नहीं होता है, ये बुक में मिलेगा ही नहीं। समझ गए ना? चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। सब उम्मीद है कि आप समझे होगे। अभी और सर्किट है कल जो है ना, अभी दो चीजें और बाकी है। कल पूरा टारगेट होगा कि सर्किट की कहानी खत्म करा दिया जाए। और कल क्लास 7 बजे से है, ध्यान रहे। चलो बार कोड जनरेट कर देते हैं।